होता है कि ताइवान उसके आधिकारिक क्षेत्र में आता है, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है और चीन से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार भी दिखाई देता है। और सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, बल्कि ताइवान के पास कुछ ताकतें ऐसी हैं कि चीन भी उससे थर्राता है। यकीन नहीं होता ना? तो आपको बता दें, जब से अमेरिका ने ताइवान को अपने पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है, तब से चीन लगातार गुस्से में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। ताइवान को अमेरिका के साथ डील न करने की चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन इस डील में ताइवान $620 मिलियन की अनुमानित लागत लगाने वाला है, जिससे कि निश्चित तौर पर उसकी मारक क्षमता में वृद्धि होगी। बस यही एक बात है जो चीन को अखर रही है और चीन को ताइवान से डरा भी रही है। और फिर एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ताइवान के पास इतनी मिसाइलें हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालांकि ताइवान ने अपनी मिसाइलों की कुल संख्या का ब्यौरा आज तक पेश नहीं किया। ताइपे के चाइना टाइम्स अखबार के मुताबिक ताइवान के पास कुल 6000 मिसाइलें हैं, जिसमें से कुछ अमेरिका की तरफ से बनाई गई मिसाइलें हैं, तो कुछ को ताइवान ने अपने ही देश में बनाया है, जिसमें हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ताइवान के पास मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जिससे चीन खौफ खाता है और आज तक हमले की सिर्फ गीदड़ भपकियां देता आया है, हमला करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया है। और अब जो मिसाइल अमेरिका से ताइवान लेने जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, फिक्स विंग हवाई जहाज और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इसका रडार दुश्मन के किसी भी प्रकार के हमले को रोकने में पूरी तरह काबिल है। सभी मौसम में काम करने वाले इस पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। ये मिसाइल इस वक्त अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड्स, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन की सेना में शामिल है। इसके बाद बात उन 3 मिसाइलों की भी करें जो ताइवान के पास चीन से टकराने के लिए पहले से उपलब्ध हैं। हार्पून, स्ट्रिंगर और AIM-9 साइड विंडर। हार्पून एंटी शिप मिसाइल है जिसे मैकडॉनल्ड डगलस ने बनाया है। जमीन से किसी भी शिप को निशाना बनाने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइल मैन पोर्टेबल है जो जमीन से हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर हमला कर सकती है। वहीं AIM-9 साइड विंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के जहाजों और हेलीकॉप्टरों को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। स्यूंगफिंग 1 और 2 ताइवान में नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाए गए एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, जो समुद्र में दुश्मन की नेवल शिप को आसानी से खत्म कर सकता है। और इसका तीसरा वर्जन यानी कि स्यूंगफिंग 3 एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन और पानी दोनों जगह पर दुश्मनों पर प्रभावी कार्रवाई कर सकती है। इन सब के अलावा एक और मिसाइल है जिसे ताइवान ने अपने ही देश में विकसित किया है, वानचियन मिसाइल, जो कि एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जो कि 200 किलोमीटर के लक्ष्यों का आसानी से पता लगा सकती है, जबकि एक टिएनकोंग 1-3 मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। टिएनकोंग 3 ऐसी मिसाइल है जो 45 से 70 किलोमीटर तक चीनी गाइडेड मिसाइलों को रोक सकती है। तो ताइवान के पास मौजूद इतनी मिसाइलों का जखीरा मिलने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि असल में ताइवान की ताकत क्या है और बात बात पर ताइवान को अपना बताने वाला चीन असलियत में उससे थर्राता क्यों।